हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में अभी तक यूनिट सेल कवर कर चुके थे और उसके अलावा दो और चीजें हम लोगों ने सीखा हुआ था। एटम्स का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे, फेस सेंटर पे, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे कितना होता है। कॉर्नर पे आप लोगों ने देखा था 1/8, फेस सेंटर पे 1/2, एज सेंटर पे 1/4 एंड बॉडी सेंटर पे कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होता था। तो अब आज हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ईच चीज क्रिस्टल को हम लोग देखेंगे, उनमें कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम्स का, ये चीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखते हैं। सबसे पहला है SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। जो एटम्स होते हैं वो केवल कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स atoms are at the corner only. Second point, calculation of number of effective atom per unit cell. सेकेंड थिंग हम लोग देख रहे हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव, कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम होंगे एक यूनिट सेल में। जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं, इसको शो करते हैं हम लोग जेड से। ये जो एटम दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लगेगा कि टोटल एटम कितने हैं, 8, बट ये गलत है, क्योंकि आपको पता है जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, 1/8। इस एटम का भी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। मतलब सभी एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होने वाला है, 1/8। तो 1/8 प्लस 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 1/8, टोटल 8 एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। और मैं इसी को क्या लिख सकता था, 8 इंटू टोटल एटम 8 है और उसको मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 1/8। इट मीन्स 1 एटम पर यूनिट सेल। ये दो चीजें निकल के आ गई। थर्ड थिंग जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका क्या बताया था आपको? एग्जैक्टली आपको ध्यान देना है कितने नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम है जो एक एटम को टच कर रहे हैं। एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, ये रख दे। अब इस एटम को अगर आप देखो तो बताया था जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है उनमें आपको मूव करना है। 3 डायमेंशन में टोटल 3 डायरेक्शन, x, y एंड z। अब अगर आप ध्यान दो, ये एटम इसको टच कर रहा है 1, तो ये निगेटिव एक्सिस z एक्सिस मान लेते, ये पॉजिटिव z एक्सिस। ये एटम इस साइड टच कर रहा है तो इस साइड भी एक एटम को टच कर रहा होगा। नीचे एक एटम को टच कर रहा है तो ऊपर भी एक एटम को टच कर रहा होगा। तो टोटल ये एटम कितने एटम को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द simple cubic crystal is 6. Now the next thing is relation between R, A and D. Relation between R, A and D. What is R, what is A and what is D? R is the radius of atom, radius of atom. A is the age length. D is the distance between the center of two atoms. टू एटम्स के बीच का जो सेंटर की डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या होता है, D। नॉर्मली आप जानते हैं कि A इज इक्वल टू कितना होगा, 2D। अब इस चीज को देखते हैं कैसे ये चीज सॉल्व होगा। अब अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में बात करें हम लोग,
एटम्स जो ये जो एटम्स दूर दूर दिख रहे हैं, बेसिकली ये एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक फेस का मैंने बना लिया। अब अगर इसी चीज को हम लोग देखें, दिस इज एज लेंथ है, ये एज लेंथ कितनी है ये ए, और एटम की रेडियस हमने कितना एज्यूम किया है आर एंड आर। सो फ्रॉम द फिगर आपको क्या दिख रहा है, ए इज इक्वल टू 2r होगा। और एग्जैक्टली अगर आप देखें कि सेंटर की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर बिटवीन टू एटम, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डी भी बोलते हैं। तो 2r इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, डी। तो दोनों से मुझे रिजल्ट क्या मिला, a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 2r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन r, a एंड d फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हम लोगों ने 3-4 चीजें देखी। पहला तो एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दूसरा जेड की वैल्यू देखा, तीसरा हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन आर, ए एंड डी, और चौथा चीज हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, 5th पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली ये क्या चीज है, जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम कितना एटम्स द्वारा कवर किया गया है, वही विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वही चीज हमारा क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन। सो सिंपली इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम covered by total volume of unit cell। टोटल कितना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं एटम, किससे, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में से। यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन एटम्स ने कवर किया, वही क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, P डॉट F डॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम कवर्ड बाय एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ये परसेंटेज की बात हो जाएगी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब अगर आपको याद हो हम लोगों ने एटम्स को स्फेरिकल एज्यूम किया हुआ है, तो अगर हमें टोटल एटम पता हो, टोटल एटम कितना मानते हैं हम लोग, जेड, इनटू वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अगर हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल मान के चले तो एज लेंथ ए है, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब। सिंस फॉर क्यूबिक क्रिस्टल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इंटू क्या लिख सकता हूं 100। यहां से जो फॉर्मूला निकल के आपका आ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 400 पाई, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, 400 पाई जेड, पाई जेड। आर अपॉन ए का मैं क्यूब लिख सकता हूं, आर अपॉन ए का होल क्यूब। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। अब अगर ये फॉर्मूला होगा जिसको याद करना आपको, हम लोग अलग अलग क्रिस्टल में यूज करेंगे। अब अगर मैं यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालूं, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एससीसी के लिए कितना होगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 400 पाई के प्लेस पे लिख दिया 22/7 जेड। एससीसी में कितना कैलकुलेट किया था जेड की वैल्यू 1, आर अपॉन ए इज इक्वल टू, अभी आपने देखा 2r आया था, होल क्यूब, आर से आर कैंसिल, 400 इंटू 3.14 इंटू 1/8। इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 52.3% आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल वॉल्यूम 100 है,
उसमें से 52.3 कवर किया गया है एटम के द्वारा, रिमेनिंग जितना बच रहा है वो सब वैकेंट स्पेस है। तो ये था एससीसी के बारे में इंफॉर्मेशन। एससीसी में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी, वो मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूं। एससीसी में हम लोगों ने सबसे पहली चीज देखा, फर्स्ट एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। सेकेंड थिंग हम लोगों ने देखा जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1। थर्ड थिंग हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन आर ए एंड डी। फोर्थ हम लोगों ने देखा पैकिंग फ्रैक्शन, ये वैल्यू आई 52.3%, 03%। फिफ्थ हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6। यही सिमिलर थिंग हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीसी। So the next topic is our BCC, Body Centered Cubic Unit Cell। BCC में आपको पता है एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। कॉर्नर पे तो होंगे, साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी होंगे। इसका मतलब यहां से ये हुआ, ईच corner element touches body center element। जो कॉर्नर के एलिमेंट्स होंगे वो टच करते हैं किस एलिमेंट को, बॉडी सेंटर के एलिमेंट को, और किसी एलिमेंट को मतलब कॉर्नर वाले को टच नहीं करेगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो अगर इसका हम लोग शेप देखें क्या होता है एग्जैक्टली, एलिमेंट्स एट द कॉर्नर एंड एलिमेंट एट बॉडी सेंटर, ये दिखा है, ठीक है। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, चलिए टोटल एटम कॉर्नर पे कितने हैं, 8, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 प्लस एटम बॉडी सेंटर पे कितना है, 1, कंट्रीब्यूशन उसका कितना होता है, 1। तो टोटल एटम कितने आ गए, 1 + 1 मीन्स 2 एटम पर यूनिट सेल। एक तो ये चीज आ गया, जेड की वैल्यू होगी। सेकेंड थिंग हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन आर ए एंड डी। रिलेशन बिटवीन आर ए एंड डी, ठीक। अब आपको पता चल गया है कि एक जो एटम होगा कॉर्नर पे, वो टच करेगा बॉडी सेंटर्ड एटम। सर आपका क्या नाम है? ये कॉर्नर पे एटम है, ये टच करेगा बॉडी सेंटर्ड एटम। कॉर्नर पे एटम्स दिखा दिया मैंने ये। अब ये टच करेगा बॉडी सेंटर्ड एटम। तो जब भी एक कॉर्नर एटम बॉडी के सेंटर को टच करेगा तो अगला बॉडी सेंटर किसको टच करेगा, कॉर्नर को। इट मीन्स आप ध्यान दें तो एक ऐसी लाइन में ड्रा कर सकता हूं, दैट इज बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, ये लेंथ कितनी है, ए। सिमिलरली जितनी एज लेंथ है सब ए है, ये वाली भी एज लेंथ कितनी है, ए। मैंने कुछ इसको नाम दे दिया, ए, बी, सी एंड डी, ई, एफ, जी एंड एच। अब आप अगर ध्यान दें, इसी तरीके से मैं अगर ए जी की लेंथ कैलकुलेट कर दूं तब मैं रिलेशन बता सकता हूं। ए जी को मैं कैसे दिखा सकता हूं, कॉर्नर एटम, बॉडी सेंटर, कॉर्नर, ये यहां से यहां तक एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर जी। ये लेंथ आर, रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर। तो ए जी की वैल्यू आर के टर्म में कितनी आ गई, 4R।
अब अगर AG की वैल्यू हम A के टर्म में सॉल्व कर लें तो R और A में रिलेशन मिल जाएगा। अब AG की वैल्यू A के टर्म में कैसे सॉल्व करेंगे? दिस वैल्यू इज A और दिस वैल्यू इज ऑल्सो A, ये वैल्यू भी हमको पता है A। अब अगर ध्यान से देखें तो सबसे आसान तरीका होता है पाइथागोरस अप्लाई करना, लेकिन उसके लिए हमारे पास उसके लिए हम लोग को ये देखना होगा, पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए ट्रायंगल बनना चाहिए, वो भी कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब अगर ध्यान दें आप, ए जी दो तो मिल गया हम लोगों को पॉइंट, एक तीसरा मिल जाए जो ट्रायंगल बनाता है। तो तीसरा अगर ध्यान से देखें तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन इन तीनों से ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो अगर इससे चाहे इससे मैं ए या जी को मैच करा दूं तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं ये, तो अब अगर ध्यान दें तो ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री। लेकिन अगर इस चीज की वैल्यू मुझे मिल जाए तो अगर आप ध्यान दें तो यहां से भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वैल्यू ए ये वैल्यू ए, तो डी जी की वैल्यू कितनी होगी? ए रूट 2, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू डी जी का स्क्वायर। तो डी जी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? ए रूट 2। अब ए रूट 2 पता है तो क्या मैं ए जी निकाल सकता हूं? ये है एज लेंथ ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ए रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो ए जी की वैल्यू कितनी आ गई? ए रूट 3। क्लियर है चीज? ए जी की वैल्यू कितनी आ गई? ए रूट 3। अब मैं उस चीज को 1 बाय 1 लिख दे रहा हूं। अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल DHG, DG स्क्वायर इज इक्वल टू DH स्क्वायर प्लस HG स्क्वायर। DH स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन्स 2A स्क्वायर। So DG will be square root 2A. Now again applying Pythagoras in triangle AGD. AG square is equal to GD square plus AD square. GD square is equal to A root 2 square plus A square means 3A square. So AG will be A root 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, इसको मैंने इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, AG is equal to A root 3 is equal to 4R. It means 4R is equal to A root 3 और R 2R इक्वल टू डी होता है तो 4R इक्वल टू कितना होगा? 2D। ये रिलेशन आ गया 2D इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू A रूट 3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन R A एंड। अब जैसे ही रिलेशन पता चल गया तो मैं पैकिंग फ्रैक्शन सॉल्व कर सकता हूं। सो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 400 पाई जेड इंटू R अपॉन A की पावर 3। So 400 into 3.14 into Z 2 into R upon A is equal to A is equal to 4R upon root 3, 4R upon root 3 की पावर 3। R से R कैंसिल, सो मैं इसको लिख सकता हूं 400 into 3.14 into 2 into 3 रूट 3। रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 100 4 25 2 2 जा 4। ऑलराइट, इसको ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 68.04% आफ्टर द सॉल्यूशन। सो द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर BCC 68.04, जबकि आपने देखा था SCC के लिए कितना आया था 52.3%। इट मींस BCC इज मोर पैक्ड स्ट्रक्चर देन SCC। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर BCC। कोऑर्डिनेशन नंबर,
अब आप यहां से देख लें, ईच कॉर्नर एलिमेंट टचेस बॉडी सेंटर एलिमेंट। अगर कॉर्नर का एलिमेंट बॉडी सेंटर के एलिमेंट को टच कर रहा है तो बताइए एक बॉडी सेंटर कितने कॉर्नर को टच कर रहा है? ये बॉडी सेंटर सब कॉर्नर एलिमेंट को टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, सभी कॉर्नर को टच कर रहा है। इट मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम इज इक्वल टू हाउ मच? 8। क्लियर है चीज? तो हम लोगों ने देखा बीसीसी के लिए एटम्स कहां थे? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। और सिंस ईच बॉडी सेंटर, ईच कॉर्नर एलिमेंट टचेस बॉडी सेंटर, मतलब जो कॉर्नर पे जितने एलिमेंट होंगे सब बॉडी सेंटर को टच करेंगे। तो एक बॉडी सेंटर के सराउंडिंग में कितने कॉर्नर्स होते हैं? टोटल 8 कॉर्नर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। आर ए एंड डी में रिलेशन हम लोगों ने देखा, सिंस बॉडी सेंटर एटम टचेस कॉर्नर एटम, ये होगा टचिंग एलिमेंट आर 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 एंड आर, टोटल 4R। तो टोटल अगर 4R होगा तो ये 4R इज इक्वल टू कितने के होगा? बॉडी डायगोनल की लेंथ ए के फॉर्म में आप याद कर लें कितनी होती है? a√3। तो रिलेशन मिल जाएगा 4R इज इक्वल टू a√3 जो कि लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन देखा। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था? 68.04%। ये था आपका बीसीसी। अब अगर यहीं से आप देखें एफसीसी में, एफसीसी में कॉर्नर किसको टच करेगा? कॉर्नर एफसीसी कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ईच कॉर्नर एलिमेंट टचेस फेस सेंटर एलिमेंट्स। अब अगर फेस सेंटर को टच कर रहा है तो इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बना सकता हूं? इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो एक फेस में बना रहा हूं, ये ठीक है। ये फेस सेंटर का एलिमेंट है और कॉर्नर को टच कर रहा है। ये वैल्यू कितनी है? ए। तो मैं यहां से यहां तक की लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं। ये भी ए है, ये वाली वैल्यू भी ए है, ये वाली वैल्यू भी कितनी है? ए। हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन आर ए एंड डी, रिलेशन बिटवीन आर ए एंड डी। ठीक, तो यहां से बताइए ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं? ये ए है, ये ए है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? a√2। और ये वैल्यू आर है, आर आर एंड आर। तो बॉडी डायगोनल कितना हो गया? सॉरी, बॉडी डायगोनल ना बोल के मैं बोलूंगा फेस डायगोनल। फेस डायगोनल इज इक्वल टू 4R लिख सकता हूं। और 4R की वैल्यू ए के टर्म में कितनी है? a√3। अब यहां से देखिए आप याद भी कर सकते हैं, बॉडी डायगोनल भी कितना था? 4R, क्योंकि 3 एलिमेंट टच करेंगे। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी थी? a√3। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी थी? a√2। यहां से निकल गया। नेक्स्ट, जेड की वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें, एटम्स कहां कहां पे है? कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8 प्लस कहां पे है? फेस सेंटर। कितने फेस सेंटर टोटल? 6। कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का? 1/2। तो टोटल 4 एटम पर यूनिट सेल हो गया। ये जेड की वैल्यू आ गई। ये रिलेशन आर ए एंड डी में आ गया। आर ए एंड डी में रिलेशन आ गया तो हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? 400 पाई जेड आर अपॉन ए की पावर 3। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 400 इंटू 3.14 इंटू जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 4 इंटू आर। आर इज इक्वल टू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? a√2/4। a√2/4 ए का होल क्यूब। ए से ए कैंसिल। यहां से जब भी इसको सॉल्व करेंगे आप आएगा तो 74%। इट मीन्स ये हुआ FCC is more packed structure than BCC and BCC is more packed structure than SCC। ये था FCC, BCC और SCC में कुछ कैलकुलेशंस जो मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में लिख दे रहा हूं। इस चीज को आप ध्यान देंगे, यहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। देख लीजिए क्या था पूरा। यूनिट
cell, Z, R, A and D relation, पैकिंग फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर बात करें SCC की, Z की वैल्यू कितनी आई थी 1। अब आप सोचो कि कॉर्नर पे एलिमेंट होंगे तो कॉर्नर कॉर्नर को टच करेगा, तो कॉर्नर विल टचेस कॉर्नर ये, और जब भी कॉर्नर कॉर्नर टच करते हैं तो ये चीज क्या होता है A, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 2R। पैकिंग फ्रैक्शन आया था 52.03%। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था 6। उसके बाद था BCC, Z की वैल्यू 2। अब यहां पे ये था टोटल, क्योंकि BCC की बात हो रही थी, ये बॉडी डायगोनल होगा। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी थी A√3, और ये R R R एंड R, टोटल हाउ मच 4R विल बी इक्वल टू A√3। ये रिलेशन हो गया। यहां पे आया था 68%। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 8। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा FCC 4। यहां पे भी कॉर्नर एलिमेंट फेस डायगोनल को टच करेंगे, फेस सेंटर एलिमेंट को टच करेंगे, तो फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी थी A√2। यहां से A√2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R। ये कितना आया था 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। ये था टोटल आपका कैलकुलेशन ऑफ Z रिलेशन बिटवीन RA एंड D, पैकिंग फ्रैक्शन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर SCC, BCC एंड FCC। ठीक है, ये इतनी चीजें थी जो हम लोगों को अलग अलग सब में पढ़ना था यूनिट सेल्स में। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपाउंड इज formed by two elements A and B, in which atom A is present at the corner, all corner of cubic unit cell, and B is present at the face center, each face center. Calculate the formula of the compound. क्या बोला था मैंने ओवरऑल, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जो 2 एलिमेंट से A एंड B से, तो मैंने A लिख लिया एंड B लिख लिया। ठीक, अब वो कह रहा है कि जो A है वो सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट है। A की पोजीशन देख लें, कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन बोलो कितना है 1/8, कितना आ गया 1। B कहां प्रेजेंट है, B इज प्रेजेंट एट द ईच फेस सेंटर। फेस सेंटर कितने 6 इंटू 1/2, ये कितना आ गया 3। सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज A1 एंड B3, तो AB3 इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप उसको सॉल्व करिए। थैंक यू।